नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हुआ वो सब कोई देख रहा है और ये भी देख रहा है कि कैसे भारत जैसे ताकतवर देश में विपक्ष ये कहता है कि हम खतरे में हैं। और देखिए यहाँ पर लोकतंत्र खतरे में होने की बात करता है विपक्ष। अमेरिका जैसे बड़े देश में जो नंबर 1 पर आता है वहां पर खुद यहां पर नेता सुरक्षित नहीं है। भारत में तो फिर भी बहुत सुरक्षित है। लेकिन क्या इस बीच पीएम मोदी के लिए खराब शब्दों की पराकाष्ठा को पार कर गए ये नेता को एक आईना दिखाने का काम बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया है और कहा उकसाने वाले शब्दों का प्रयोग करती है कांग्रेस। मौत का सौदागर ऐसी ऐसी भाषाओं का उपयोग करती है। एक बात मैं आपको और बता दूं, आज टीवी डिबेट्स में ये बातें चल रही थी कि राहुल गांधी ने कहा था कि ये जो मोदी है ना, मोदी 3 महीने बाद चुनावी रिजल्ट्स आने वाले हैं और इसको डंडों से लोग पीटेंगे और ये फिर घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। मतलब प्रधानमंत्री के लिए आपने एकदम नीचता की हद पार कर दी। इसी वीडियोस को बीजेपी प्रवक्ता आज हाइलाइट्स कर रहे थे टीवी डिबेट शो में और कह रहे थे ये देखिए ये होता है भड़काने का काम। अगर किसी मानसिक असंतुलन वाला व्यक्ति राहुल गांधी के बात को सुनकर उस बात को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कोई कृत्य कर दे, कौन होगा जिम्मेदार? क्या राहुल गांधी होंगे? और इंदिरा गांधी का भी यहाँ पर जिक्र किया गया और बड़े दुख के साथ बीजेपी नेताओं ने किया कि बड़ी दुखद हुई थी वो घटना। राजीव गांधी के साथ भी जब उस वक्त हुई थी तब सरकार के ऊपर दोष आया था और अभी पीएम मोदी के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए जहां भारत में अभी ऐसे मामले तो हम नहीं देख रहे हैं, तो क्या अमेरिका की तरह यहां भी उकसाने का काम किया जा रहा है? पत्रकार जी प्रकाश डालिए, क्या कहेंगे इसके? और सुधांशु त्रिवेदी ने किस तरीके से कांग्रेस को इसमें आड़े हाथों लिया है वो भी बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, कहना नहीं चाहिए, कांग्रेस में तो नहीं मगर राहुल के परिवार में बसीहत से रहा है हिंसा। हाँ। मेन बेस रही। इनके फादर, इनकी दादी, सभी लोग खून से वही जो है उसी डीएनए का असर आ रहा है, खानदानी असर। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। जब इनका बचपना था, इनके बचपनों में सरदार लूटे जा रहे थे, मारे जा रहे थे, ये घर के अंदर कैद रहे सुरक्षा में। राहुल ने बचपना उस समय अपना बचपना देखा है जब सिखों के लिंचिंग की जा रही थी। इनके फादर जब कलकत्ते से आए, दिल्ली पे उतरे, कहते मेरी माँ मर गई, तुम लोग क्या करते रहे? ये कांग्रेस के सांसद धर्मराज शास्त्री ने खुलेआम कहा था। उन्हीं के बेटे हैं राहुल गांधी। ये हिंसा की बात के एक आध बार नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रयास किए गए। जो सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं बिल्कुल कट सच कह रहे हैं। हाँ। और जो एक आईपीएस ने लिखा उन्होंने भी बिल्कुल सच लिखा है। सुनिए, उस आईपीएस का अपना एक रिकॉर्ड रहा है। उन आईपीएस ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि देश के एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र में उनके लेख में कि विश्व में सुरक्षा को लेकर हो रही गतिविधियां और भारत में उसके पड़ने वाले प्रभाव की ओर ध्यान आकृष्ट किया। हाँ। उन्होंने अब आपको बता रहे क्या है, एक आध बार नहीं बहुत बार प्रयास किया गया। मोदी जी जिस समय पटना में गए 2014 की पहली रैली पे, अंधाधुंध बम चलाए गए, अंधाधुंध उनके पूरे मारने की योजना थी। ये कटु सच है। और बमों की बौछार हुई। मोदी जी ने मन से कहा कि बिहार वासियों, देशवासियों, सीधे अपने घर जाना, कहीं किसी उस पे ना पड़ना, किसी से कुछ नहीं, लोग सीधे घर चले गए। ये बिहार में, उसमें लोग मरे भी थे। मोदी जी ने उस परिवार के जाने को हुए तो वहाँ इन्होंने इसी कांग्रेस गठबंधन ने तुरंत ही उन पर बैन लगाने की कोशिश की, नहीं जाने दिया। मोदी जी ने उस परिवार को दिया, उस मृतक की वाइफ से कहा कि सब लोग शांत रहे। इसके बाद आपको पंजाब में पूरी योजना थी, पंजाब में, और मान और कांग्रेस की पूरी योजना थी, मगर सुरक्षा ने ये कहा मोदी जी आपको मैं नहीं जाने दूंगा, चूंकि पूरी स्कीम बना ली थी। आपको बता रहे, इसके अलावा इस रथ कांड में इसी चिदम्बरम जी ने योजनाबद्ध तरीके से मोदी को एक गलत उसमें फांसा, गलत उसमें। हाँ। इसके अलावा आपको बता रहे हैं ये लिंचिंग आज से नहीं, 1984 में
कई हजार लोग मारे गए। और नानावती आयोग की रिपोर्ट क्या कहती, मारे ही नहीं गए लोग, इनके सांसद जगदीश टाइडलर, भगत, सजन कुमार, आज भी सजन और जगदीश टाइडलर आराम से घूम रहे हैं। इन्होंने हत्याएं की, सबूत है, जेल से इनको सजाएं हुई, मगर कांग्रेस उनको बचाती है। तो इनका मौत के, इन्होंने मोदी को कहा था मौत के सौदागर। मैं आपको बता रहा हूं, मोदी गुजरात में जीत नहीं सकते थे। इन्होंने जो मौत के सौदागर कहा, वहां की जनता समझ गई कि मौत के सौदागर जो हैं वो असली इनकी फैमिली है राहुल गांधी की, इसलिए हार गए बुरी तरीके। आपको बता रहे, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई है, चित्पावन लोग इतने मारे गए, इतिहास में नहीं लिखे। राहुल जी की फैमिली, आपको बता रहे, गोवध आंदोलन के दौरान इसी दिल्ली में हजारों लोग मार दिए गए थे। करपात्री जी महाराज थे उस समय, हजारों लोग इंदिरा गांधी मार। यही इंदिरा गांधी की योजना थी कि पूरे हिंदुस्तान को बधिया कर देने की, खास तौर हिंदुओं को पकड़ पकड़ के नसबंदी कर दी थी। चूंकि इंदिरा गांधी की एक इच्छा थी, विपक्ष को भी नपुंसक कर दो और पूरे हिंदुस्तान को भी नपुंसक। बहुत सीरियस बात है, सोचना चाहिए इसमें। और आपको बतला रहे हैं कि इनका आज से नहीं, शुरू से रहा है ये। उसी आपको बता रहे, वो उन्हीं माहौल पे ये पैदा हुए, वसीयत में आया हुआ इनका जन्म है, जो कभी कभी फूट पड़ता। मैं आपको बता रहा हूँ, ये यात्रा पे गए थे, एकदम से बस से निकले, इनकी आदत है कभी कभी वहाँ चढ़ाते हैं, आपने देखा होगा इस तरह से, ऐसे करते हैं। ये सब कौन लोग करते हैं? और बस से उतरे, उसके बाद भगे भी। तो ये इनका कभी कभी जमीर जो है ये जाग जाता है। सुधांशु त्रिवेदी ने जो कुछ भी इनसे कहा, इनके लिए इशरत काउंटर वाली बात कही, ये हमने आपको बताया, मोदी की रैली वाली बात कही, आईपीएस वाली बात कही, साल 1.5 साल जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की भी ऐसे हत्या हुई। भारत को सोचना होगा। और ये लोग हिंसा भड़काने में, हिंसा उस पर माहिर हैं, बहुत कोशिश की, मगर चूंकि लोगों ने रिहर्सल किया, मगर मोदी चूंकि इतने बोल्ड हैं, इनके पास एक से एक बोल्ड चीफ मिनिस्टर हैं। यूपी में पता चला योगी है, मध्य प्रदेश में इनके बोल्ड चीफ मिनिस्टर, आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा है। ये सब इतने बोल्ड हैं। आपको बता रहे हैं, इसी भाजपा के लीडर को, इसी भाजपा के पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमय हत्या कर दी गई। कहाँ? कश्मीर में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष को बुरी तरीके वहाँ पे मुगल सराय में गया। ये इसी हिंसा के बल पर ये जीत करके आए हैं। ये इंदिरा गांधी के उस पे सिखों के, इंदिरा जी एक मरी थी, बहुत दुख की बात है, मगर हजारों सिख मार दिए गए, हजारों। ये कितनी गलत बात थी। कितने लोग साउथ में मारे गए, कितनों को जेल हुई है, पूरे देश को बांट दिया। अब ये हिंसा हिंसा, हमेशा हिंसा कहते हैं। आपको बता रहे, मौत के सौदागर इंदिरा गांधी को भाजपा की हिम्मत नहीं हुई है, संघ की हिम्मत नहीं हुई, कभी मौत के सौदागर नहीं कहा। अटल जी उनको देवी कहते थे। और ये कि महाराज जी क्या करना है, राहुल गांधी, इसी वजह से राहुल नहीं जीते हैं। कुदरत भी इनको 100 से आगे नहीं बढ़ने दी। कांग्रेस जीती है, कांग्रेस के 99 सांसद हैं, इनके नहीं। तो कुल मिलाकर के जो सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, वो बिल्कुल निश्चित तौर पर सही कह रहे हैं। हकीकत में ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये नफरत की दुकान, हिंसा की दुकान, जहाँ से लोगों के सर कलम और लिंचिंग होती है, ये उसका आउटलेट है। देखिए, एक बात तो सोचनी पड़ेगी कि आखिर भारत में जब अटैक्स नहीं हो रहे हैं, जब सरकारों पर अटैक्स नहीं होती है, और देखिए आमतौर पर हम देखते हैं कि कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा गया था, केजरीवाल को थप्पड़ मारा गया था, आज एक बीएसपी सांसद को भी थप्पड़ मारा गया और वो महिला कार्यकर्ता ने मारा है। तो देखिए, थप्पड़ मारना और गोली चलाना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, जो कि हम भारत देश में तो नहीं देखते हैं। अमेरिका जैसे देशों में हम हिंसा देखते हैं, घटनाएं देखते हैं, लेकिन उसका लेवल, उसका स्तर भारत में कम है, लेकिन शब्दों का स्तर भारत में ज्यादा है अमेरिका से। आपको बता दें, सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा। देखिए, आईपीएस ने आर्टिकल डाला है और इसी को लेकर कि विश्व भर में हो रही हिंसा भारत पर प्रभाव डालती है, क्योंकि भारत में नेता ऐसे हैं जो इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी करते हैं। आपको बता दें, यहां पर कहा जा रहा है कि कैसे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की एक राजनीतिक कार्यक्रम में दर्शकों हत्या कर दी गई थी, और अभी अभी आपने देखा था, और किस तरीके से ये दुखद घटना
घटना हुई थी उसके बाद ऐसे कृत्य भारत में दोहराए कभी नहीं गए, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस के कार्यकाल में जो हुआ बीजेपी उसका जिक्र कभी नहीं करती है। सुधांशु त्रिवेदी ने वही बात कही कि हमने इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था कभी भी उनके लिए मौत और ऐसे मौत के सौदागर जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। बीजेपी के नेताओं ने कभी भी इंदिरा गांधी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन बिना कुछ किए आपातकाल पीएम मोदी ने तो नहीं लगाया, इंदिरा गांधी ने लगाया, उसके बावजूद भी उनके लिए इतने खराब शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया सार्वजनिक तौर पर। लेकिन पीएम मोदी के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसका स्तर इतना गिरा हुआ है कि आप उसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी और इन सब बातों को आपको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, आपको इन सब बातों को ढकना चाहिए, आपको ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए, आपको ऐसे कार्यकर्ताओं को हटाना चाहिए। और ये सब केवल सरकार के उकसावे से होता है, जो कि हम देखते हैं कि ये सब नेता बयानबाजी जो देते हैं अधिकतर कांग्रेस से ही होते हैं। और यही वजह है कि सुधांशु त्रिवेदी ने एक बार फिर से भारत की जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ है ऐसे देश में आप हिंसक यहां शब्दों का प्रयोग करके करवाने की कोशिश ना करें। आपने देखा होगा पंजाब में कैसे कहा गया कि पीएम मोदी यहां आ नहीं सकते हैं। ये सब क्या है? पंजाब सरकार ने क्यों नहीं एक्शन लिया था? पंजाब सरकार उस वक्त आपकी थी, क्यों नहीं एक्शन लिया गया? क्यों नहीं बर्खास्त किया गया? लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। यानी कि आपने अपने यहां पर राज्य के लोगों को जो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं उनको आप बढ़ावा देते हैं। और इसी को ध्यान में आकर्षित करते हुए सुधांशु ने कहा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए और जो भी लोग ऐसे कृत्यों को यहां पर अंजाम देते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन यहां कांग्रेस में ये बातें नहीं होती है। इसके बाद भी मैं आपको बता दूं, सुधांशु त्रिवेदी का लहजा इस वक्त भी सम्मानजनक था। ऐसा नहीं कहा गया कि कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी उन्होंने, लेकिन यह बात करके, तार्किक बात करके उन्होंने जरूर कांग्रेस पार्टी की धज्जियां उड़ाई हैं। और यही वजह है कि आज डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारत में पूजा हो रही है। तो भारत के लोगों की आप मानसिकता देखिए, कैसी भारत की जनता की मानसिकता है। विदेश में जो हो रहा है उससे भी आहत होते हैं, तो जब देश में ऐसे लोग बयान देते हैं उससे भी आहत होते हैं। और इसी को शब्दों में पिरोकर सुधांशु त्रिवेदी ने पूरे कांग्रेस लॉबी पर यह इल्जाम लगा दिया है। और ये इल्जाम, मैं चाहूंगी आपकी राय, आपको भी क्या लगता है कि ये इल्जाम सही है कि हिंसा, हिंसक, हत्या ऐसे शब्दों का पीएम मोदी के लिए उपयोग करके यहां पर पीएम मोदी के लिए मुश्किलें खड़े करना चाहती है कांग्रेस पार्टी? और राहुल गांधी का बयान वो बिल्कुल निम्न स्तर का ही नहीं, उसके नीचे स्तर की जो बातें होती है उससे भी ज्यादा परे था। जो उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी को लोग डंडे मारेंगे, पीएम मोदी ने हालांकि उसकी बातों का भी जवाब एक सहजता और एक स्वीकार्यता से दिया था। तो आपकी क्या राय है? सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर इस्तेमाल किया था, उसके बाद उनके बेटे भी उसी पथ पर है। क्या आपको उम्मीद है कांग्रेस पार्टी में कुछ मैच्योरिटी आएगी? कांग्रेस पार्टी कुछ अपने राजनीतिक यहां फायदों को छोड़कर देश हित में, देश के नेताओं के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा सोचेगी? तो आप जरूर राय रखिएगा, क्योंकि ये बहुत चिंताजनक बात है। फिलहाल यहां पर सुधांशु त्रिवेदी की बात के बाद कांग्रेस नेताओं में यहां पर हिचकिचाहट है, बौखलाहट है। कांग्रेस पार्टी लगातार सुधांशु त्रिवेदी पर तंज कसती नजर आई। लेकिन आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट में बताइए। शुक्रिया आपका।